टीचर भर्ती जो टीचिंग के लिए होती है, उसमें धांधली कोई नया मुद्दा है नहीं जिससे आप वाकिफ़ ना हो, या ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ये सब सुन रहे हों। टीचर भर्ती में धांधली के मुद्दे पहले भी आप सुनते आए हैं। एक चीज़ अछूती सी रह जाती है। बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते क्या हैं। गवर्नमेंट एडेड स्कूल बेटा कोई एक संस्था एक स्कूल चलाती है, धीरे-धीरे वो स्कूल बड़ा होता है, तो कई बार गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करके गवर्नमेंट की सहायता सहायता प्राप्त स्कूल उसको बना लिया जाता है, कि देखो जी हमने मेहनत करके स्कूल को इतना बड़ा किया है, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, ज़्यादा फीस भी नहीं ले रहे, तो आप क्या काम कीजिए, आप गवर्नमेंट इसमें सहायता दीजिए। गवर्नमेंट क्या सहायता देती है बेटा, अलग-अलग स्कीम होती है। कई राज्यों में ऐसा होता है 95% सैलरी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है टीचर की, 5% सैलरी जो मैनेजमेंट होता है वहाँ का वो देता है। कई बार मान लो दे ना दे मैनेजमेंट की मर्जी होती है, टीचर खुश भी रहता है 95% गवर्नमेंट से मिल गए। मान लो 50,000 सैलरी है, 47-48,000 गवर्नमेंट से आ गई, मैनेजमेंट ना भी देता है तो वो कहता है हाँ जी मुझे मिल रही है। जो भी हो ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा होना तो खैर नहीं चाहिए। और फीस इसमें बहुत कम होती है गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जितनी फीस नहीं आती, तो थोड़ी फीस आती है, तो मैनेजमेंट के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसमें उनको स्कूल चलाना होता है, गवर्नमेंट से भी सहायता मिलती रहती है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जो मैनेजमेंट जिसके हाथ में होती है उनके पास अच्छा पैसा टीचर की बजाय होता ही है, क्योंकि उसको भी पैसा मिलता है, उसको भी सैलरी मिलती है साथ में फीस आती है। चलो जो भी बातें हों। अच्छा, तो इसमें धांधली कैसे होती है कि कई बार मान लो मैं मैनेजमेंट हूँ किसी स्कूल का, मैंने गवर्नमेंट एडिट करवा लिया। अब जो डिसीजंस होते हैं बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में होते हैं, तो मैं कोई एक ऐसे टीचर को लेता हूँ वहाँ पे, उसको पता है अच्छी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट से मिलेगी सैलरी, ठीक है? सब कुछ लाभ भी मिलेंगे उनको, पेंशन भी मिलेगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो हर कोई लगने को राज़ी होता है। अब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं किसको लूँगा? अगर मैं ईमानदार हूँ तो अच्छे टीचर को लूँगा, अगर मैं बेईमान हूँ तो जो 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मुझे देगा मैं उसको ले लूँगा। मुझे फ़ायदा हो गया, उसको फ़ायदा हो गया, वो अपना फ़ायदा देख के पैसे दे देता है। इस टाइप की धांधली होती है और अयोग्य शिक्षक जो है इसमें आ जाते हैं। धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने इसमें नियम कानून सख्त भी करती गई हैं, और जो एडेड स्कूल है उसमें जो मैनेजमेंट का रोल कम करते हुए और गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा करती जा रही है कि कोई भर्ती ना कर पाए अपने बूते पे, ऐसा भी सामने आया है अलग-अलग राज्य सरकारों में। अच्छा, तो अभी गवर्नमेंट एडेड स्कूल दिल्ली की बात करें अगर हम, तो दिल्ली में एलजी ने एक बड़ा एक्शन लिया है कि फेक सर्टिफिकेट पर नौकरी पा गए 7 शिक्षक बर्खास्त। सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई है। आप बताओ, सर्टिफिकेट ही फेक हैं। मैं योग्य नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमज़ोर थे, उनसे मेरिट वाले बेहतर थे, उनसे ज़्यादा अंकों वाले बेहतर थे। अरे छोड़िए, वो तो मतलब सर्टिफिकेट वगैरह ही ठीक नहीं थे उनके, और उसके बावजूद भी उनको दे दिया गया। अब इनसे जो बच्चे पढ़ेंगे उनका क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो क्या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ना पढ़ाया जाए? पढ़ाना इसलिए पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं उसमें फ़ीस कम होती है प्राइवेट स्कूल के मुकाबले, ठीक है? तो इसलिए बच्चे पढ़ाने भी पड़ते हैं। तो खैर ऐसी बातें, हर बात सामने आ भी पाती है, कई बार नहीं आ पाती। ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, सतर्कता विभाग, उसने सिफ़ारिश की एलजी को कि ऐसा-ऐसा मामला आया है, ठीक है? तो ऐसे मामलों में अगर कई बार आपके आस-पास भी सिलेक्शंस होती हैं, आपको भी कई बार पता लगता है, आप अवेयर रहिए, उसको फैलाइए, उस बातचीत को आगे बढ़ाइए। क्या हो सकता है कि वो अयोग्य शिक्षकों की भर्ती की चर्चा किसी योग्य व्यक्ति के पास चले जाए उसके कानों में, और वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कहीं न कहीं कर सकता है। आप भी सतर्कता विभाग जो है उनको शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना? सतर्कता निदेशालय जो होता है बेटा हर राज्य में होता है, जिसको विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। उनके फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं। कई बार आपने लिखा होगा, देखा होगा कि कोई रिश्वत लेते हुए पाया जाए तो आप इस नंबर पे फ़ोन करें। कई बार ऐसा विभागों में लिखा भी होता है। तो कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, रिश्वत छोड़िए। क्योंकि अयोग्य आदमी को ही बिठा दिया तो उनसे पढ़ने वाले बच्चे फिर कैसे होंगे बताओ? तो इसलिए ऐसी कोई सूचनाएँ हैं उसके बारे में अवेयर रहें और फैलाएँ उसको, ठीक है? हुँ। और अफ़वाह ना फैलाएँ, कुछ मतलब आपके पास सूत्र हों उसके आधार पे ही बात करें, बेबुनियाद बातें भी ना करें, मैं ये भी कहूँगा। और ऐसी चीज़ों से हम भी आपको अवेयर कर पाएँ तो ऐसी न्यूज़ बेटा जो शिक्षा की भर्ती की हो या भर्ती में गड़बड़ी की हो, ऐसी हम लाते रहेंगे मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। आप जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।